आज हम दूसरी इकाई का यहाँ पर दूसरी जो कविता है, तूफानों से क्या डरना, ये कविता देखने वाले हैं। इसके कवि है शिखा शर्मा। तूफानों से क्या डरना। आप सभी ने किताबें निकाली होगी तो किताबें आपके सामने रखना। देखिए, सुनो समझो और गाओ, तूफानों से क्या डरना। शिखा शर्मा, इनका परिचय है। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती हैं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। मनुष्य की जुझारू वृत्ति यानी कि क्या वृत्ति, तो आने वाले संकट का सामना करके हम आगे आगे बढ़ते हैं। ये इस कविता में हमें सिखाया गया है कि कोई भी संकट आए, जो भी संकट आए, दुख हो या सुख हो, धूप हो या छाँव हो, इसका इन संकटों का सामना करके हमें क्या करना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कविता हम देखते हैं। तो देखिए, स्वयं अध्ययन के लिए यहाँ पर कहा गया है, चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। कुछ यहाँ पर चित्र दिखाई दिए हैं, आपको दिखाई देते हैं ना, आपके सामने किताब रहेंगी तो देखिए, नहीं तो यहाँ पर ये चित्र हमें दिखाई दिए हैं और इन चित्रों के अनुसार हमें हाव भाव करना है। अपना जो चेहरा है उसका, कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी गुस्सा करना है, ऐसे अलग अलग चित्र यहाँ पर दिखाई दिए हैं। देखते हैं ना, आपके सामने किताब रही तो देखिए, इस तरह से हमें क्या करना है, हाव भाव करना है। यानी कि हमारा चेहरा जो है वो हर एक प्रसंग के अनुसार बदलता रहता है। अगर आनंद हो तो चेहरा अलग दिखता है, दुख हो तो चेहरा अलग दिखता है। तो ये हाव भाव हमें करके मज़ा लेना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या करना है, मज़ा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर कविता मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए कविता में। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। क्या कहा है, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है।
सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कविता है। अब हम इसे विस्तार से देखेंगे। पहले चरण में क्या कहा है देखिए, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। पहले ही वाक्य में कहा है, क्या कहा है कि किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आए उससे प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हमारे जो व्यवहार है, हमारी जो चाल चलन है, बातचीत है, उससे किसी को दुख नहीं पहुंचना है, दुख किसी से पहुंचाना नहीं है, नफरत किसी से करना नहीं है, सभी से प्यार से रहना है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। किसी से नफरत नहीं करनी है, सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना है जी। तूफान तो हमेशा आते ही रहते हैं, है ना। तूफान यानी कि संकट भी का हम यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तूफान आते हैं, संकट आते हैं, ये तो हमारे जीवन भर बचपन से लेकर अंत तक आते ही रहते हैं, लेकिन इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। डटकर हमें उनका सामना करना चाहिए, डरना नहीं है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। अगर कोई काम करना है तो हिम्मत के साथ हमें उस काम को करना है। हम देखते हैं कुछ लोग जो है काम करने से डरते हैं। कोई संकट आए, अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तूफान आने दो, संकट आने दो, उसके डटकर सामना करना है। हिम्मत के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे बहुत से लोग हमारी मदद करने के लिए आते हैं। देखिए, आप हिम्मत करिए और हिम्मत करके आगे चलिए तो आपकी मदद के लिए बहुत से लोग आते ही हैं। लेकिन आप हिम्मत नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी काम रहे थे। अगर आप करने के लिए हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लोग सोचेंगे, अरे नहीं ये कुछ तो भी कर रहा है, ये हिम्मत से कुछ काम कर रहा है, इसकी मदद हमें करनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, हिम्मत करने वालों को सभी मदद करते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। लोग कहेंगे ये कुछ करता ही नहीं तो इसकी मदद हम क्यों करें। लेकिन जो कष्ट करता है, हिम्मत के साथ लड़ता रहता है, लोग कहते हैं अरे कुछ तो भी ये लड़का करता है, ये लड़की कुछ तो भी अच्छा काम करती है, और आपकी मदद के लिए सभी लोग आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी भी मदद कोई नहीं करेगा। तो हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म, सत्कर्म यानी क्या, अच्छे कर्म। सत्कर्म, अच्छे कर्म। तो सत्कर्म की तुलिका से, तुलिका यानी कि ब्रश, तुलिका का अर्थ होता है ब्रश। ब्रश हम रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, चित्र जब हम निकालते हैं तो रंग देने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो तुलिका का अर्थ होता है ब्रश। तो सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हमारा ये जीवन जो है इसमें हमें रंग भरना है अलग अलग तरीके से। कौन से रंग भरना है, हरा नीला पीला नहीं, ये रंग नहीं भरना है। सत्कर्म, सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म। कर्म यानी क्या, हम जो काम करते हैं
कौन सा भी काम हो अच्छा करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, इसे सत्कर्म कहते हैं। बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, चोरी करना ये ऐसी कर्म हमें नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है। काम करो, अच्छे पढ़ो, आगे बढ़ो, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, इसे हम सत्कर्म कहते हैं। तो ये सत्कर्मों की तुलिका से, यानी कि ये सत्कर्मों की तुलिका, तुलिका यानी कि मैंने आपको अर्थ बताया ब्रश, तो सत्कर्मों की ब्रश से हमारे जीवन में रंग भरना है। हमारा जीवन, अभी आप छोटे हैं, है ना, और आपको बड़ा होना है, बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए आपके अंदर, आपके स्वभाव में अच्छे गुण होता है ना। सिर्फ हम काला रंग देखेंगे, सफ़ेद रंग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, बराबर है ना। एक ही रंग दिखते हैं, काला या सफ़ेद, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब चित्र देखते हैं, चित्र में अनेक रंग भरे होते हैं, तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हमारा जीवन है। जिस तरह से हमारे सत्कर्म व्यवहार अच्छे होंगे, लोग हमें अच्छा कहेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, रंगी बिरंगी हो जाएगा। तो ये सत्कर्मों की तुलिका से, यानी कि सत्कर्मों की ब्रश से हमारे जीवन में रंग हमें भरना है। ये है पहला चरण। अब दूसरा चरण देखिए, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। देखिए, हमारा जीवन जो है ये हार जीत का खेल है। आपको मालूम है, आप खेल खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हैं, अलग अलग तरह के हम खेल खेलते हैं, हर बार हम जीत नहीं सकते, है ना। कौन सा ही खेल हो, जब हम खेलते हैं तो हर बार हम ये जीत नहीं सकते। कभी हमें हार मिलती है तो कभी जीत भी मिलती है। तो इसी तरह से हमारा जीवन है। ये जीवन को हम कैसे देखना है, इस जीवन को एक खेल की तरह, खेल समझकर हमें ये जीवन खेलना है। जरूरी नहीं कि हर बार हम जीते, जरूरी नहीं कि हर बार हम जीते, कभी कभी हमें हार भी मिलती है, और उस हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी गलतियां क्या हुई है, उन गलतियों को हम सुधार कर आगे चल सकते हैं। तो ये जो जीवन है, ये खेल की तरह हमें देखना है। कभी हार जाएंगे तो कभी जीत जाएंगे। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी आपको मिलता है तो उसे खुशी खुशी से हाथ मिलाना है, आगे बढ़ना है। आपको आगे हाथ बढ़ाकर उससे मिलना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से बातें नहीं करते, है ना। सामने अगर कोई इंसान दिखाई दे तो मुंह फेर कर चले जाते हैं। वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपके सामने जो भी इंसान मिले, हंस कर उससे हाथ बढ़ाकर खुशी से उसे बातें करनी है, आपको आगे बढ़ना है। तो ही आपको लोग क्या कहेंगे, अच्छा इंसान कहेंगे। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, है ना। ऐसा कोई अमरत्व लेके इस पृथ्वी पर अभी तक पैदा नहीं हुआ है ना। जो भी इंसान जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही है, यानी कि ऊपर जाना ही है। तो कल की चिंता क्यों करें, कल का कोई भरोसा नहीं होता। आज हमारे पास है तो यहाँ पर जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना ही है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि आप आज है ना, हंसो, हंसकर जियो, हंसकर खेल कर जियो, है ना। पीछे कल क्या हुआ ये सोचने की बजाय आज हमारे पास क्या है, एक आनंद से जियो, मुस्कुरा कर जियो। एक दिन सबको जाना है, कोई अमर यहाँ पर नहीं है, सबको जाना है। तो आप क्या करिए, जो भी आपको जीवन मिला है हंसी खुशी गुजार दीजिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते, संकट तो हमेशा हर इंसान को आते हैं, चाहे पैसे वाला हो या चाहे गरीब हो, हर इंसान को संकट आते हैं। इनसे हमें डरना नहीं है। संकटों से सामना करके हमें आगे आगे
बढ़ना है। तो इस तरह से इस जो प्यारा है इसमें ये बताया है। आगे क्या कहा है देखिए, धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, धूप और छांव है ना, धूप और छांव ये जीवन का एक हिस्सा है। कभी उजाला कभी अंधेरा, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा होता है। ये जीवन के हिस्से हैं। हर हर दिन आने वाला जो हर दिन है एक सरीका नहीं होता। तो धूप छांव ये जीवन का हमारे हिस्सा है, और कभी उजाला तो कभी अंधेरा ये भी ये जीवन का हिस्सा है। ये तो आते रहते हैं। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। ऐसा कभी हुआ है क्या? रात हो गई तो सुबह हो ही नहीं सकती। नहीं, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उजाला आता है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वो ऐसे ही थोड़े दिन के लिए संकट रहते हैं, फिर उन पर हम मात करके आगे चले जाते हैं और हमें अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हैं। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। यानी कि रात जितनी भी लंबी हो लेकिन सवेरा तो होने वाला ही है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, संकट आते हैं, ये दुख संकट तो हमें आते ही रहते हैं, लेकिन इसके बाद सुख तो आने ही वाला है। यहाँ पर कवि कहते हैं, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय जो है एक सरीका नहीं रहता। अब हम देखते हैं समय बदलता रहता है, और कुछ दुखों के समय आते हैं, कुछ सुखों के समय आते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख ऐसा नहीं हो सकता, सुख ही सुख ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी दुख होता है तो कभी सुख आता है। तो ये समय जो है बदलता रहता है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा धीरज धरना चाहिए। हर इंसान को धीरज धरना बहुत जरूरी है। अगर आप धीरज नहीं धरेंगे, धीरज से काम नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। कोई भी चीज़ हमें जब इस्तेमाल हासिल करनी होती है, तो हासिल करने के लिए हमें ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, धीरज, धैर्य। धीरज का मतलब क्या है? धैर्य। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे कि नहीं, आज ही मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, आज ही मुझे सोना मिलना चाहिए, आज ही मुझे पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो आने के लिए आपको कुछ समय जाना पड़ता है, और तब तक आपको धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य से काम लेना चाहिए, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो बहुत से आते ही रहते हैं, संकट तो आते ही रहते हैं, इनसे हमें डरना नहीं है। अगले चरण में क्या कहते देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण, देह यानी कि शरीर, देह यानी क्या? शरीर। देह अभिमान के कारण हमारे शरीर पे हमें बहुत गर्व होता है ना, अभिमान होता है। तो इस देह शरीर के पर, अपने शरीर पर अभिमान करने के कारण देखो कितनी महामारी है। महामारी यानी कि संक्रामक भीषण रोग, महामारी। महामारी यानी क्या? संक्रामक भीषण रोग। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कोरोना से सभी परेशान है ना, और इस कोरोना की वजह से ही आपको ऐसे पढ़ाया जाता है। नहीं तो स्कूल में हम क्लास में बैठकर
अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये जो महामारी है, संक्रमण महामारी यानी कि एक संक्रामक रोग जो है, ये हमारे शरीर को लगा है। हम कोरोना का देखते हैं कितने महीनों से आज हम सभी घर पर है, स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये महामारी फैली हुई है। हमें महामारी न हो जाए इसके लिए हम घर पर है। तो यहाँ पर कवि कहते कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। हमारे शरीर पर रहने वाले अभिमान के कारण ये संक्रमण हो रहा है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई गलत रास्ते पे न जाए। अगर कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसको सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सबको सच्ची राह दिखाना, झूठी राह नहीं दिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी क्या? हमारे अंदर जो ज्ञान है, हम में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दीप जलाकर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन दूसरों को नहीं देते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आत्मज्ञान जो है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, उसका दीप जलाकर यानी कि दूसरों को देकर, आपके पास ज्ञान जो है वो दूसरों को देकर दूर अंधेरा करना जी। यानी कि हम देखते हैं कि एक से दूसरा दीप, दूसरे से तीसरे दीप जलाते हैं तो रोशनी बढ़ जाती है। दिवाली, अभी दिवाली हो गई है तो आपने दीप जलाए होंगे। एक दीप जलाओ और 10 दीप जलाओ, फर्क देखिए। एक दीप जलाएंगे तो आपका अंधेरा थोड़ा सा कम ही रहेगा, उजाला कम रहेगा, अंधेरा ज़्यादा रहेगा। लेकिन 10 दीप आप जब जलाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा और उजाला हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब हम दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को बांटने पर ये अज्ञान का अंधेरा जो है दूर हो जाएगा। यही कहते हैं कि आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो यहाँ पर तूफान जितने भी है ये तो आते रहेंगे, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पर हमारे पाठ में आई है। अब शब्द वाटिका देखिए, नए शब्द है सत्कर्म, अच्छा कार्य, अभिमान, घमंड, महारी, महामारी, संक्रामक भीषण रोग, तुलिका, ब्रश, धीरज, धैर्य, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, देह, शरीर। अब भाषा की ओर देखते हैं। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पर पाठ कविता में आए कुछ विरुद्धार्थी शब्द जो है हमें लिखने हैं। तो देखिए, नफरत, प्यार। पहला है नफरत, विरुद्धार्थी शब्द। हमें क्या लिखना है? विरुद्धार्थी शब्द। एक नफरत, इसका विरुद्धार्थी शब्द है प्यार। दूसरा है अंधेरा, उजाला। अंधेरा, इसका विरुद्धार्थी शब्द है उजाला। तीसरा शब्द है जीवन, मृत्यु। जीवन, मृत्यु।
चौथा है रात दिन, रात दिन, और पांचवा हंसना रोना। हंसना रोना। तो इस तरह से इस कविता में 5 हमने विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं। देखिए, नफरत, इसका विरुद्धार्थी शब्द है प्यार। दूसरा है अंधेरा, इसका विरुद्धार्थी शब्द है उजाला। तीसरा शब्द है जीवन, विरुद्धार्थी शब्द है मृत्यु। चौथा शब्द है रात, इसका विरुद्धार्थी शब्द है दिन। पांचवा शब्द है हंसना, विरुद्धार्थी शब्द है रोना। तो इस तरह से 5 हमने ये विरुद्धार्थी शब्द कविता से निकाले हैं। अभी पीछे देखिए, सुनो तो जरा, रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। बताओ तो सही, साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। साक्षरता अभियान यानी कि सबको पढ़ना लिखना है, तो इसके बारे में आपने जो भी सुना है उसकी जानकारी आप लिख सकते हैं। वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करो। महीने में एक बार श्रुत लेखन करना यानी कि कोई कविता सुनना है और हमें लिखना है। जरा सोचो, चर्चा करो, यदि समय का चक्र रुक जाए तो। कहिए, सोचिए जरा, समय का चक्र अगर रुक गया तो क्या हो सकता है। अगर समय का चक्र रुक गया तो सभी जीव सृष्टि जो है जैसे कि वैसे ही रह जाएगी, है ना। बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा, जो भी तरुण है वैसे ही रहेंगे, बूढ़े वैसे भी रहेंगे, प्राणी जगत से प्राणी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी कि समय का चक्र अगर रुक गया तो सभी सृष्टि जो है जैसे कि तैसे ही रह सकती है। इस कविता का सार लिखो। अभी जो मैंने आपको समझाया है तो सार उसका लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमेशा हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और विचार मंथन में कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करते करते हमारे जो आप है सुजान हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी पंचमाक्षर जो है, पतंगों में ऊंची शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर आपके सामने किताब रहेगी, तो ये जो है नीचे हमें बताया गया है। जैसे कंगना, कंगना है ना, पतंग में क ख ग घ च छ ज छ त थ द थ ट ठ ड ढ प फ ब ब, ये पंचमाक्षर दिए हैं और इनसे हमें क्या करना है, कुछ शब्द लिखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द जो है ये देखिए, जैसे कि क कंकाल, च चंचल, ख पंख, ग कंगना, घ संगमित्रा। इस तरह से च चंचल, छ पंछी, ज जंजाल, झ झंझोड़ना, ट घंटा, थ कंठ, ड डंडा, ढ पंडरी, त अंतिम, थ मंथन, द अंदर, ध गंधर्व, प चंपारण, फ इम्फाल, ब चंबल, भ अचंबा। इस तरह से ये शब्द हमें क्या करना है, उन पंचमाक्षर के शब्दों की जोड़ियां लिखनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपको और एक काम करना है,
जो कविता यहाँ हमने अभी पढ़ी है, इस कविता में आप अपने मन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कुछ वाक्य तैयार करेंगे। आप ही को करना है। जैसे कि सत्कर्मों की टिम्ब टिम्ब से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की टिम्ब टिम्ब से जीवन में रंग भरना जी। तो रिक्त स्थान होगा तुलिका। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। ऐसे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति आप अपने नोट में लिख लीजिए। उसी तरह से एक वाक्य में उत्तर, आपको प्रश्न भी आप ही को तैयार करना है और उसका उत्तर आप ही को लिखना है। ये आपको आना चाहिए। किसी भी पंक्ति पर आप एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, उत्तर है सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए, तो हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे, उत्तर है हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। इस तरह से आपको इस कविता की एक एक पंक्ति पर एक प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए तैयार करना है। प्रश्न भी तैयार करना है और आपको उत्तर भी लिखना है। कुछ समानार्थी शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि हार, पराजय समानार्थी, जीत, विजय, छांव, छाया, उजाला, प्रकाश, अंधेरा, अंधकार, रात, रजनी, देह, शरीर, दीप, दीपक। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक वाक्य में उत्तर, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो दिया हुआ स्वाध्याय पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।